वेलकम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें जॉन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसकी मां क्रिस्टिन अपनी दोस्त अप्रैल के फ्यूनरल होम में काम करती है, यानी कि मुर्दा घर में। जॉन बचपन से लाशों को देखते हुए बड़ा हुआ है। साथ ही जॉन के पिता ने क्रिस्टिन को डिवोर्स दे दिया था। तब से क्रिस्टिन जॉन के साथ रहती है। वो अक्सर फ्यूनरल होम में क्रिस्टिन और अप्रैल का हाथ बटाता है। जॉन अभी टीनेजर है, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ रहता है। बाकी उसकी बड़ी बहन बाहर जॉब करती है तो वह बाहर ही रहती है और कभी कभार अपनी माँ से मिलने आ जाती है। आगे जॉन के बारे में बात करें तो उसे एक प्रॉब्लम है। उसे मर्डर, क्लाश, खून, इन सब चीजों से बहुत प्यार होता है। वो हर वक्त सीरियल किलर्स की बातें करते रहता है। अब जॉन की माँ को लगता है कि वो जो अप्रैल के फ्यूनरल होम में काम करती है उसी को देखते हुए जॉन बड़ा हुआ है और शायद उसी की वजह से उसकी दिलचस्पी इन चीजों में ज्यादा हो गई है। उसके कमरे में ऐसी हजारों फोटो होती है। अब यह सब कुछ देखकर क्रिश्चियन उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाती है, जो जॉन को एग्जामिन करने के बाद बताते हैं कि जॉन के अंदर एक साइकोपैथ साइको किलर की टेंडेंसी है, यानी कि वो कभी भी साइको किलर बन सकता है। इसीलिए जॉन हर हफ्ते एक थेरेपिस्ट के पास जाता है जिसका नाम नेबल है। जॉन का स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है सिवाय एक को छोड़कर जिसका नाम मैक्स है। जॉन को जब भी सीरियल किलर्स, क्राइम, इन सब बात के बारे में बात करनी होती है तो वो उन्हें मैक्स के साथ शेयर करता था, क्योंकि मैक्स उसकी बात सुनता था। फिलहाल कहानी में आगे बढ़े तो शहर में लगातार 2 लोगों को किसी ने मार दिया है, जिसमें से एक का लंग यानी फेफड़ा गायब है और दूसरे की किडनी। साथ ही इन दोनों की लाशों के पास पुलिस को एक काले रंग का पदार्थ गिरिज जैसा मिला। सभी मान रहे थे कि यह कत्ल किसी सीरियल किलर ने किया है। यह केस बहुत ही दिलचस्प होता है, इसीलिए जॉन इस केस को छानबीन करने में अपनी तरफ से लग जाता है, क्योंकि उसे ऐसी चीजों में काफी मजा आता है। इसी बीच हमें जॉन के बुजुर्ग पड़ोसी मिस्टर क्रोली को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। उनके बुजुर्ग होने की वजह से जॉन और क्रिश्चियन अक्सर उनकी मदद करते रहते थे, जिस कारण वो दोनों भी जॉन को अच्छा मानते थे। अब एक रात जॉन देखता है कि कोई अनजान आदमी क्रोली के घर के बाहर मौजूद है, मानो कि वो उन पर नजर रख रहा हो। पर जब वो आदमी जॉन को देखता है तो वहाँ से भाग खड़ा होता है। अब जॉन उनका पीछा तो करना चाहता है, पर तभी वहाँ पर मिस्टर क्रोली और उनकी वाइफ अपने घर से बाहर निकलती है। ये हेलोवीन का समय था, तो उन्हें लगता है कि जॉन ट्रिक के लिए आया है, इसीलिए वो जॉन को काफी सारी कैंडीज दे देते हैं। फिर जॉन यहाँ से एक हेलोवीन पार्टी में जाता है, जहाँ पर एक लड़का जॉन को परेशान करने की कोशिश करता है, तो उसे वह किसी सीरियल किलर की तरह धमकाता है और कहता है, देख भाई, तू मेरे लिए बस एक चीज है, जैसे कि एक बॉक्स। तो मेरा मन करता है कि इस बॉक्स को खोल दूं और अंदर का सारा मसाला बाहर निकाल कर फेंक दूं। ये सुनते ही सामने वाले की सिट्टी पिट्टी मानो कहीं गुम हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। इसी बीच जॉन देखता है कि एक आदमी की मौत हो गई है, इसकी बॉडी अप्रैल के फ्यूनरल होम में आती है। जब जॉन चुपके से यह चेक करना चाहता है कि आखिर यह मौत भी उसी सीरियल किलर से जुड़ी हुई है या फिर नहीं, वो देखता है कि उस आदमी के ऑर्गन्स बिल्कुल बकल सही सलामत थे, कुछ भी गायब नहीं था। तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाती है, जो जॉन को ये सब करते हुए देखकर गुस्सा भी हो जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी इसी बीच वो गुस्से में जॉन को दिखाती है, देखो उस आदमी का हाथ गायब है, यानी कि शायद सीरियल किलर का ही मामला है। फिलहाल इस केस के बारे में जब जॉन के थेरेपिस्ट नेबल को पता चलता है, जो जाहिर है उसे क्रिश्चियन ने बताया होगा, तो नेबल अभी तो जॉन को समझाता है कि बेटा तुम अपना ध्यान रखो, इन सब चीजों से अपना ध्यान हटा दो और अच्छी चीजों पर लगाओ। फिर वो उसे दूरबीन से किसी खास तरह की डक दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उस दूरबीन से रोड के दूसरी तरफ उस आदमी को देख लेता है, जो रात में क्रोली के घर के बाहर था। जॉन को उस पर शक था, इसीलिए वो उसका पीछा करता है, जो कि क्रोली से जाकर मिलता है, यानी क्रोली उसे जानता था। दोनों साथ में आइस फिशिंग करने का प्लान बनाते हैं और जॉन दोनों का पीछा करता है, जहाँ जॉन देखता है कि वो आदमी पीछे से क्रोली को मारने वाला था। क्रोली का हाथ एक धारदार हथियार में बदल गया, जो कि उस आदमी के शरीर के आर पार कर देता है। अब यह सब कुछ दूर से जॉन देख रहा था। फिर क्रोली जल्दी से अपना लीवर निकालकर उस आदमी के लीवर से बदल लेता है, यानी कि क्रोली इस शहर में मर्डर कर रहा है और वो तो एक इंसान भी नहीं है, बल्कि एक काले रंग का मॉन्स्टर है। साथ ही वो यह खून अपने शरीर के हर पार्ट्स को बदलने के लिए कर रहा है, यानी ये इंसानी रूप उस मॉन्स्टर का नहीं है, उसका असली रूप कुछ और है। ऊपर से जो लीवर क्रोली ने अपनी बॉडी में निकाला था वो उसी सब्सटेंस में बदल गया होता है। अब यह देखकर जॉन की
हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसने अपने पैंट ही गीली कर देता है। अब उसे क्रोली के सामने जाने से भी डर लग रहा था, पर क्रिश्चियन के कहने पर उसे क्रोली की मदद करने के लिए जाना ही पड़ता है। अब जॉन क्रोली के घर के सामने की बर्फ हटाता है, पर इसके बदले में के जॉन को हॉट चॉकलेट पीने के लिए देती है। अब जॉन हिम्मत करके क्रोली पर नजर रखने लगता है, ये जानते हुए भी कि जिस आदमी को क्रोली ने मारा था वो भी जॉन की तरह क्रोली पर नजर रख रहा था। और जब उसे क्रोली की सच्चाई का पता चला तो उस आदमी ने क्रोली को मारना चाहा, पर बेचारा खुद ही मर गया। अब क्रोली के पैर में अचानक से दिक्कत हो जाती है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। फिर वो अपनी पत्नी के साथ एक जगह डेट पर जाता है, जहाँ जॉन भी उनका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि क्रिश्चियन भी नेबल के साथ डेट पर आई हुई थी और यह बात जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वहीं उधर क्रोली की बीवी के साथ पार्टी में ग्रेग नाम का एक बूढ़ा आदमी काफी अच्छी तरह से नाच रहा था। क्रोली लगातार ग्रेग के पैरों की तरफ देख रहा था, यानी कि अब थी पैरों को बदलने की बारी। इधर जॉन भी क्रोली पर नजर बनाए रखा था, क्योंकि वह नहीं चाहता कि इस बार क्रोली किसी मासूम की जान ले। इसलिए क्रोली जब कहीं भी जाता तो जॉन उसका पीछा करता। पैसे से तो ग्रेग एक बार्बर था, तो वो अपने बाल कटवाने के लिए क्रोली उसी की दुकान पर जाता है, जिसका पीछा करते हुए जॉन भी वहां पर पहुंच गया था। जॉन देखता है कि क्रोली ग्रेग को जान से मार दिया है और वो उसे अंदर ले जाकर पैर बदल रहा है। ये देखकर जॉन वहां का अलार्म बजा देता है, जिससे वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं। क्रोली उन्हें भी मारने में देर नहीं लगा था, वो एक मॉन्स्टर था, तो भला वो उसके सामने कौन टिक पाता। अब जॉन नोटिस करता है कि क्रोली अब अपने पैरों से काफी अच्छी तरह से चलने लगा है। यह देखकर जॉन फैसला करता है कि अब वो क्रोली को और लोगों को नहीं मारने देगा। इसीलिए वो क्रोली को डराने के लिए उसकी कार पर एक नोट छोड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम क्या चीज हो। उस नोट को देखकर क्रोली थोड़ा घबरा जाता है। वहीं दूसरी ओर जॉन जो परेशान था वो थोड़ा खुश होता है। अब एक रात के बताती है कि क्रोली की तबीयत कुछ दिनों से ज्यादा खराब हो रही है। ये सुनकर क्रिश्चियन जॉन को क्रोली की देखभाल करने के लिए भेज देती है। जॉन देखते हैं कि क्रोली की सच में हालत खराब है। फिलहाल जॉन उसकी काफी मदद करता है, लेकिन वो जानता था कि क्रोली चुप नहीं बैठेगा। इसलिए वो एक रात क्रोली को पब्लिक फोन से कॉल करके बताता है कि मैं वही हूँ जिसने वो नोट छोड़ा था। इसी पर क्रोली कहता है कि तुम अगर यह जानते हो कि मैं क्या हूँ तो यह भी जानते होंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। जानते हूँ मैं लोगों के उनकी बॉडी ऑर्गन्स या पार्ट्स ही नहीं निकालता, बल्कि उनकी जिंदगी भी छीन सकता हूँ। जॉन उसे बता ही रहा होता है कि तभी वो देखता है क्रोली कार से उसी तरफ आ रहा है। उसे देखते ही जॉन किसी तरह भागकर मैक्स के घर चला जाता है। अब जॉन ने मास्क पहना होता है तो क्रोली उसे नहीं देख पाता। साथ ही मैक्स जॉन को अचानक देखकर बिल्कुल हैरान था। वो जॉन से कहता है कि तुम्हें मेरी याद 2 हफ्तों बाद आ रही है, आखिर तुम कहाँ बिजी थे। जॉन जब खिड़की से देखता है तो क्रोली जा चुका था, तो वो मैक्स से गुस्से में कहता है कि मैं तेरे जैसे बेवकूफ से सिर्फ इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि मैं तुझे वो सब कह सकता था जो मैं किसी और से नहीं कह पाता। अब ये सुनते ही मैक्स उसे अपने घर से बाहर कर देता है। मास्क पहनकर जॉन जब मैक्स के घर के पीछे की आवाज सुनकर वहां जाता है तो देखता है कि क्रोली मैक्स के पिता को बेरहमी से मार रहा है। वो मैक्स के पिता को बचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन क्रोली किसी जानवर की तरह उसे डरा देता है। जॉन यहाँ पर काफी डर गया था, इसलिए वो क्रोली को नहीं छेड़ता। लेकिन अगली सुबह जॉन एक प्लान बनाता है। वो एक जीपीएस ट्रैकर खरीद कर क्रोली की गाड़ी में छुपा देता है, जिससे उसे पता चल पाए कि क्रोली घर से कब और कहां जा रहा है। अब जब रात के वक्त क्रोली अपने शिकार के लिए निकलता है तो जॉन उसके घर जाकर के सोते में उसके फोन से एक फोटो लेता है, ताकि वो इसे के फोन से भेजकर क्रोली को अगला शिकार करने से रोक पाए। अब जॉन जब की फोटो ले ही रहा होता है तभी उसकी आंख खुल जाती है और जॉन हड़बड़ी में उसके सर पर मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जॉन को लग रहा था कि उसने के को मार दिया है, इसीलिए डर कर वो यह सारी बात नेबल को बताने जाता है। जब नेबल उसको समझाने लगता है तो जॉन फोन ही काट देता है। अब जॉन सारे सबूत वगैरह मिटाने के बाद जब निकल ही रहा होता है तो उसी वक्त उसे पता चलता है कि के अभी जिंदा है, पर तब तक क्रोली आ चुका था। छिपकर घर के बाहर निकलता है तो क्रोली की कार में नेबल की लाश को देखता है, यानी कि क्रोली ने नेबल को इस बार अपना शिकार बनाया था। जैसे ही जॉन ने नेबल का फोन काटा था वहाँ क्रोली ने पहुंचकर उसकी जान
ले लेती क्योंकि उसे नेबल के दिल की जरूरत थी। क्रोली का हार्ट दिन पर दिन कमजोर हो रहा था। अब यहाँ हिम्मत करके जॉन नेबल की लाश को गाड़ी से निकालकर कहीं छिपा देता है। अगले दिन जब जॉन मैक्स के पिता के फ्यूनरल में जाता है तो वहाँ क्रोली उसके बगल में आकर बैठता है और उस कहता है कि कल तुमने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की, चलो यह गलती मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन मुझे बता दो तुमने नेबल की बॉडी कहाँ छुपाई है, मुझे उसकी जरूरत है। अगर नहीं बताना है तो मैं तुम्हें मानने में ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। इस पर जॉन कहता है कि आप मेरा इतने लोगों के सामने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे पता है आपको हार्ट की जरूरत है और मैं अब आपको कामयाब नहीं होने दूंगा। इतना कहकर जॉन चला जाता है। फिर चले निकलने के बाद जॉन देखता है कि उसकी माँ वहाँ नहीं है, इसलिए वो भागकर फ्यूनरल होम में पहुँचता है जहाँ पर क्रोली ने जॉन की माँ को बेहोश करके रखा हुआ था। कि माँ उसकी शर्त ये होती है कि जॉन नेबल की लाश को लाएगा और अपनी माँ को बचा लेना देगा। यहाँ जॉन और क्रोली की बातों से हम यह जान पाते हैं कि क्रोली असल में एक मॉन्स्टर है जो इंसानी रूप में इसलिए रह रहा है क्योंकि वो मरते दम तक अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है। वो के प्यार की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। इसी दौरान क्रिश्चियन को होश आता है और मौका देखकर जॉन कमजोर क्रोली के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो अपनी माँ के साथ मिलकर रेसर मशीन के जरिए क्रोली के खून को बाहर निकालते हैं जो पूरी तरह से उस काले सब्सटेंस से बना हुआ था। यहाँ क्रोली काफी ज्यादा तड़पने के बाद मर जाता है और उसका पूरा शरीर उसी काले सब्सटेंस में बदल रहा था। जिस बीच वहाँ क्रोली अपने मॉन्स्टर वाले रूप में जॉन के सामने आता है, पर वो जॉन को कुछ नहीं करता नहीं, बस जॉन से इतना कहता है कि केक का ध्यान रखना और इतना कहने के बाद वो खुद को ही खत्म कर जाता है। यहाँ इस मॉन्स्टर का ओरिजिन वगैरह नहीं बताया जाता। इसके बाद न्यूज के जरिए हमें पता चलता है कि पुलिस को नेबल की लाश मिली है जिसे किसी ने मार दिया है और क्रोली भी लापता है। उसके लापता हो जाने के बाद 2 दिन बाद के जॉन से बताती है कि वह कैसे पहली बार क्रोली से मिली थी। इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।